नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 एग्जाम के बारे में। साथियों, आपकी परीक्षाएं जो है वो लगभग नवंबर के महीने में होना जो है संभावित है और विज्ञापन भी चूंकि अब अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा, अब बहुत समय नहीं है। और आप सभी को साथियों पता है कि पैटर्न अब चेंज हो चुका है। और अगर हम लोग नए पैटर्न की बात करते हैं साथियों, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साथियों आपको 90 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे। और ये साथियों जो है लगभग आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 360 मार्क्स का है, जिसमें से अगर आप देखेंगे साथियों तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं और एक क्वेश्चन के लिए लगभग 3 मार्क्स है, और ये लगभग 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये ओवरऑल साथियों पैटर्न अब हो चुका है। और इस पैटर्न में साथियों जीएस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर हम लोग बात करें जीएस आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और जीएस के लिए क्या सिलेबस हो सकता है, जो कि साथियों अभी पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है जीएस का। तो इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, मतलब सहायक आचार्य का सिलेबस है। अब इसमें से साथियों कौन सी चीजें जो है डायरेक्टली टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में आ सकती हैं और कौन सी चीजें जो है टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में नहीं होंगी, ताकि आप इसको आधार बनाकर जो है तैयारी स्टार्ट कर सकें। हालांकि जो आपका सिलेबस है साथियों टीजीटी पीजीटी का, तो अगर हम लोग टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस की साथियों बात करें, तो ये भी जो है लगभग 10 से 12 दिन के अंतर्गत जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और उसमें आपको जीके जीएस का भी जो सेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा, ये केवल 10 से 12 दिनों के अंतर्गत। लेकिन साथियों अभी चूंकि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत समय नहीं मिलेगा। और ऐसे में साथियों सब्जेक्ट तो देखिए आप सभी का प्रिपेयर रहता है, लेकिन बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस जैसे अगर जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, तो वो लगभग पढ़ते ही हैं, 2 सब्जेक्ट को तो वो पढ़ ही रहे होते हैं। तो बाकी लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जैसे आप मान लीजिए साइंस के अभ्यर्थी हैं, या फिर जो है अगर हम लोग बात करें साथियों अन्य भाषाओं के हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो कुछ अभ्यर्थी ही जो है उनमें जीके जीएस अच्छे से तैयार करते हैं और उनका साथियों सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाता है। देखिए आपने एलटी ग्रेड में भी देखा होगा, जिनके जीके जीएस बहुत अच्छे थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था वहां पे भी। और साथियों जिनका जीके जीएस बहुत अच्छा नहीं था, तो उनके स्कोर थोड़े कम रह गए। तो जीके जीएस एक निर्णायक भूमिका में तो है साथियों। लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन है जीके जीएस के। और अगर मार्क्स में हम लोग बात करें तो 360 में अगर आप देखते हैं, तो जीके जीएस साथियों क्योंकि ये 30 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन जो है ईच है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 90 मार्क्स। अब साथियों 360 में 90 का एक अच्छा वेटेज होता है। और देखिए जीके जीएस में अब आपको ऐसे भी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको ऐसे भी तैयारी नहीं स्टार्ट कर देनी है कि अब आप 30 में से जो है कोशिश करें कि आप लगभग जो है 27 लाने का प्रयास करें या 26 लाने का प्रयास करें। मतलब अगर आपने देखिए पहले भी पीसीएस वगैरह दिया है, तब तो ये स्कोर कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर साथियों आप अभी चूंकि जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आपको बेसिक टारगेट लेकर चलना चाहिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अभी हम लोग सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे और कहाँ से आपको ये सिलेबस कवर करना चाहिए, कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, इन सभी पे बात करेंगे। लेकिन साथियों आपको जो एक बेसिक टारगेट लेकर चलना चाहिए। देखिए अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी नहीं हैं, आप किसी साइंस के भी हैं, मान लीजिए किसी भी विषय के हैं, हिंदी, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, फिजिकल एजुकेशन के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप हैं, तो साथियों आपको एक मिनिमम 15 क्वेश्चन सही सही तो करना ही चाहिए। मतलब सही सही कहने का मतलब ये है कि ये माइनस होने पे आपको जो है 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ से 45 नंबर तो निकालने पड़ेंगे कैसे भी करके। तो ये हो गया साथियों अगर आप जो है अन्य विषयों के हैं। बाकी अगर हम लोग साथियों बात करें, अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं, तो सामाजिक विज्ञान के हैं साथियों, तो अगर आप 17-18 कर पा रहे हैं या फिर आप 20 कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 24-25 आराम से करके आएंगे, 30 में से भले ही निगेटिव मार्किंग है तो भी। तो हालांकि ये अच्छा स्कोर है साथियों। अगर आप अपना विषय अच्छा करते हैं, तो आप 17, 18, 20 में भी जो है आराम से बराबरी कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। क्योंकि विषय का तो रोल रहता ही है। देखिए यहाँ पर भी आपको देखना है, अगर आपका अन्य विषय है, जैसे अगर हम बात करें साइंस है या फिर मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश है, तो कोई भी विषय साथियों आप एक मिनिमम जो है 15 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। मतलब आपको ये कोशिश करना है कि आप मान लीजिए कि आपने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके जो है 3 क्वेश्चन गलत हो गए और जो है 16 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप 15 पर आ सकते हैं। मतलब आपको एक 20 क्वेश्चन का टारगेट तो लेकर चलना ही चाहिए कि इतना आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। बाकी अगर आप एसएसटी हैं, तो आप जो है 26-27 अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 विषय तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होता है, 2 विषय और पढ़ने होते हैं, तो ऐसे में एसएसटी के विद्यार्थी कर सकते हैं। तो साथियों चूंकि देखिए ये हमारा टारगेट होना चाहिए
और अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे जो है, सिलेबस चूंकि देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत अभी जो है अभी ही हाल फिलहाल में जारी किया गया है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। और पहली वैकेंसी भी अभी साथ जो देखने को मिल सकती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही आएगी। और लगभग जो नोटिफिकेशन है टीजीटी पीजीटी का वो आपको अभी कम से कम जो है 15 से 20 दिन में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले साथियों आप ये देख सकते हैं सिलेबस, और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये साथियों करंट अफेयर्स है। जो आप पहली यूनिट देख रहे हो ये करंट अफेयर्स की है। इसमें आप देखिए जो अलग से दिए गए हैं साथियों, इन चीजों पे जो है हमें थोड़ा गौर करना होता है। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रमुख घटनाएं, यहाँ से तो मान लीजिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व मतलब साथियों अगर कोई व्यक्तित्व है जो चर्चा में है तो उसके बारे में भी आपको अवश्य देखना है। और खेल समाचार मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है साथियों, ये एलटी ग्रेड में भी अलग से मेंशन थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी आपको अलग से मेंशन देखने को मिल जाएगा। देखिए यही कुछ ऐसा सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कौन सी यूनिट जो है रह सकती है और कौन सी यूनिट आपके जो है टीजीटी पीजीटी में नहीं रहेगी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से आपको सोर्सेज रखने चाहिए, ताकि एक जो मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बताया है कि आप 15 से 20 नंबर जो है इसमें ले आ सके, उसको हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई नवीनतम शोध हुआ है, कोई नवीन आविष्कार हुआ है, तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें नोबेल प्राइज वगैरह साथ हो चुकी, नोबेल प्राइज आप देखते हैं कि केमिस्ट्री में, भौतिकी में, इन सभी में दिया जाता है। तो ये सभी नए खोज ही हैं एक तरीके से। तो करंट अफेयर्स हो गया साथियों। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि, ये आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये बिल्कुल जो है ये साथियों आप मानकर चलिए कि आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर आप नेट के पेपर में भी देखते हैं तो ये वहां पे एक एज अ पार्ट आपको मिल जाता है। लेकिन ये चूंकि आपको टीचिंग एग्जाम में नहीं, स्पेशली अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी में, तो ये यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस यूनिट को आप स्किप कर सकते हो। बाकी साथियों आईसीटी की अगर हम लोग बात करें, देखिए बहुत से साथी कह रहे हैं कि आईसीटी शायद नहीं रखा जाएगा, या देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने अभी जो सामने एग्जाम्स देखे हैं, चाहे वो ईएमआरएस का हो या फिर साथियों केवीएस एनवीएस वाले एग्जाम हो, तो इन सभी में आपने देखा कि आईसीटी वहां पे पूछी गई थी और ठीक ठाक क्वेश्चन आईसीटी के पूछे गए थे। तो आप ये मानकर चलिए कि टीजीटी पीजीटी में भी साथियों आईसीटी को रखा जा सकता है। तो आईसीटी को भी आप एक यूनिट मान सकते हो। और यहाँ पे आप पर्यावरण भी साथियों, चूंकि देखिए पर्यावरण भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं पर्यावरण से, तो पर्यावरण भी एक यूनिट आप मान सकते हो कि टीजीटी पीजीटी में ये रहेगा। एक ये यूनिट साथियों जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक से कर दिया, ये यूनिट आप मानिए कि ये टीजीटी पीजीटी में नहीं है। बाकी जो यूनिट्स आप देख रहे हैं, हिस्ट्री रहेगा ही साथियों, भूगोल है ही, और यहाँ पे आप संविधान देख रहे हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, ये सभी जो है सिलेबस के पार्ट ही हैं। तो ये सभी चीजें तो साथियों रहेंगी ही रहेंगी। बस एक आप इसमें यूनिट ये निकाल सकते हो, और हो सकता है कि इसकी जगह आपको कुछ और देखने को मिल जाए, या 5 ही यूनिट आपको देखने को मिले, 6-6 क्वेश्चन ईच यूनिट से आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है या फिर साथियों कोई एक यूनिट जो है इसमें अलग से जोड़ दी जाए, तो वो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है चेंजेस, ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये साथियों जो सिलेबस है जो रहने वाला है, या मतलब जो सिलेबस हो सकता है टीजीटी पीजीटी का, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस जो सिलेबस आपको ये दिख रहा है। इस सिलेबस को तैयार करने के लिए साथियों अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए साथियों आप जो है मैगजीन कोई फॉलो कर सकते हो, जैसे स्पीडी जैसे मैगजीन आती हैं। और करंट अफेयर्स के लिए साथियों मैं तो जो है मंथली वीडियोस को फॉलो करता हूँ। आप जो है कई चैनल है, जैसे अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत साथियों कृषि जी की ट्रिक चैनल है, और एक चैनल साथियों आप कुमार गौरव सर को भी फॉलो कर सकते हो। कुमार गौरव सर भी जो है मंथली वीडियोस लेकर आते हैं मंथ एंड में, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और लगभग देखा जाए साथियों तो जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी से अगर आप लगभग चूंकि पेपर नवंबर में होने की संभावना है, तो अगर 11 वीडियोस आप देख लेते हो मंथली के, तो वहां से साथियों काम बन जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए देखिए स्पेशली जो टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं, जैसे खेल के लिए प्रमुख व्यक्तित्व, तो इन सब के लिए आप थोड़ा सा एक अलग अलग वीडियो देख लीजिएगा कि जो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में देख लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, फीफा वगैरह जैसे अभी हुआ। और प्रमुख व्यक्तित्व साथियों कोई व्यक्ति है या फिर किसी ने कोई किताब लिखी है या कोई व्यक्ति चर्चा में है, तो वो देखना होगा। थोड़ा विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई नवीनतम आविष्कार है, इसमें नोबेल प्राइज वगैरह जो मिलते हैं, उसको भी थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है। तो ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत कर सकते हैं साथियों। बाकी ये जो यूनिट है ये लगभग हमारे काम की नहीं है। ये जो यूनिट आप देख पा रहे हैं ये यूनिट आप स्किप कर दीजिए अभी के लिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देनी है हमें। हमें ये नहीं सोचना है कि जो है नोटिफिकेशन आएगा या फिर
सिलेबस आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस है साथियों ये बहुत बेहतर सिलेबस है, और इसमें बेसिकली हम लोग बात करें तो आईसीटी को भी अभी के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप मत पढ़िए, क्योंकि लगभग 10-12 दिन में जो है सिलेबस आ ही जाएगा। तो हो सकता है आईसीटी को शायद न भी जो है शामिल करें। तो अभी चीजें जो आप पढ़ सकते हैं साथियों, करंट अफेयर्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप साथियों भारतीय इतिहास भूगोल को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी साथियों अगर आप देखेंगे तो चीजों को काफी अच्छे से जो है बता दिया गया है, मतलब भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। अब भारतीय संस्कृति की साथियों प्रमुख विशेषताओं में मतलब सब चीज आ जाती है लगभग। अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग आपका जो है एंसेंट भी आ जाएगा, संस्कृति मतलब कल्चर में तो सब चीजें आ जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें एंसेंट ही आता है साथियों। तो थोड़ा एंसेंट पे आप फोकस कर लीजिएगा, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता रही, वैदिक सभ्यता रही, या जैन बौद्ध धर्म, इन सबसे क्वेश्चन एंसेंट में ज्यादा बनते हैं। और इसके अलावा साथियों आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1857 का विद्रोह से आपको शुरू करना है, आजादी तक लगभग पढ़ना है। तो मोस्टली क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। और यहाँ पे भी साथियों आप देख रहे हैं, जैसे भूगोल के अंतर्गत हम लोग बात करें तो भूगोल के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा ही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं जो है सौर मंडल। तो ये चीजें साथियों ये एक एक टॉपिक है, मतलब अगर आप मैं आपको किताबें बता देता हूँ। जैसे अगर आप लूसेंट से भी साथियों पढ़ते हो तो ये सभी एक एक टॉपिक है, मतलब विश्व इतिहास में जैसे अगर आप पढ़ेंगे, विश्व भूगोल में अगर आप पढ़ते हो तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल, ये एक एक टॉपिक है, मतलब एक एक चैप्टर है। सौर मंडल का एक चैप्टर होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत है जिसमें बिग बैंग थ्योरी भी है। तो ये सभी चीजें साथियों एक एक जो है मतलब कि ये अध्याय है, और आप इसको एक बार में पढ़ सकते हो। ये सिलेबस आपको कवर करने में बहुत समय नहीं लगेगा, और लगभग आपका यही सिलेबस साथियों टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। एक दो यूनिट पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। और बात करें साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको बहुत कम चीजें पढ़नी है। संविधान में अगर आप देखेंगे तो मतलब इसमें मेंशन भी कर दिया गया है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ से आप मानकर चलिए साथियों एक दो क्वेश्चन तो इसी लाइन में आपको जो ये दिख रहा है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये अपने आप में एक एक चैप्टर है। और इसको भी आप चाहें तो इस किताब से आप पढ़ सकते हो, लूसेंट से ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो एक ही दिन में आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे साथियों कोई भी एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, जो बहुत बड़ी वीडियो ना हो, जो बहुत जो है यूपीएससी टाइप के लिए जो है आपको नहीं पढ़ना है कि अब प्रस्तावना को आप डिटेल से पढ़ने लग जाएं कि प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, कौन सा केस है जिसमें संशोधन होगा, कौन सा केस कहता है नहीं संशोधन होगा। उतना डीपली भी नहीं पढ़ना है साथियों, बेसिक से जो है प्रस्तावना के बारे में आपको जानकारी रखनी है। राजनीतिक जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये सब चीजें तो साथियों आप जान ही रहे हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। तो ये बहुत उसमें कठिन चीज नहीं है। निर्वाचन आयोग के बारे में आप स्पेशली देख लीजिए, ये भाग 15 है, आप देख सकते हैं आर्टिकल 324 से 29 तक। तो थोड़ा निर्वाचन आयोग वगैरह को भी साथियों अच्छे से देखना है। और लोक सेवा आयोग को भी जो है, ये सभी साथियों अगर आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग 14 भाग में है, और ये भी लगभग आपको आर्टिकल जो है आप देखते हैं तो ये 215 के आसपास, 315 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीजें साथियों आपको इसमें जो है पढ़नी है। और यहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स के हम लोग चैप्टर बात करें तो यहाँ जनसंख्या हो गई, गरीबी हो गई। देखिए जनसंख्या पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कुछ भी पूछ लिया जाता है जनसंख्या में। जनसंख्या में कुछ अनुपात पूछ लिया जाता है, कोई जो है मान लीजिए जनसंख्या में मान लीजिए पूछ लिया जाए कहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी, कैसे, इस टाइप की जो है चीजें पूछी जाती हैं जनसंख्या के अंतर्गत क्वेश्चंस। बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, और ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मतलब यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय इतिहास भूगोल और संविधान अर्थव्यवस्था, इसको अगर आप पढ़ने का प्रयास करें तो आप 4 दिन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स अभी के लिए आप जो है पढ़ते रहिए। और अभी के लिए साथियों बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी जो ये सिलेबस आ गया ये चीजें लगभग सेम ही रहेंगी आपको टीजीटी पीजीटी सिलेबस में भी, क्योंकि ऐसा बहुत डिटेल में सिलेबस नहीं रहेगा कि लिख दिया जाए इतिहास एवं भूगोल। अब इतिहास एवं भूगोल साथियों ये केवल 2 शब्द के हैं, मतलब हैं तो ये 2 शब्द का सिलेबस, लेकिन बहुत छोटा है। लेकिन इतिहास एवं भूगोल लिख देने से मतलब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको केवल चैप्टर्स भी बता दिए गए हैं, जैसे आपको प्रस्तावना ही पढ़ना है, केवल मूल अधिकार ही पढ़ना है, नीति निषेध तत्व ही पढ़ना है। अब इसको आप चाहें तो कोई यूट्यूब पे बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो देख के आप जो है काम अपना चला सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपके पास लूसेंट है तो आपको लूसेंट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर की चीजें नहीं आएंगी। और इसके साथ साथियों आप लोग क्या कर सकते हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी साथियों पीवाईक्यूज हैं, अब पीवाईक्यूज साथियों कुछ लोग कहेंगे पीसीएस के पीवाईक्यूज लगा लीजिए। देखिए अगर आप लगा पाए तो बहुत अच्छा है पीसीएस के पीवाईक्यूज। लेकिन मैं साथियों आपको सजेस्ट करूंगा जो भी एग्जाम्स हुए हैं हायर के, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें भी साथियों पहले से ही 30 क्वेश्चन की जो है जीएस आती रही है।
जीके जो है वो 30 क्वेश्चन की आती रही है असिस्टेंट प्रोफेसर में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ तो कई एग्जाम्स हुए हैं। और यदि आपको उसका पीवाईक्यू मिल जा रहा है तो आप उसको अवश्य प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मुझे लगता है अगर आप साथियों पूरा प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो भी आपको जो है मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन वो होंगे। तो वो आप चीजें कर सकते हो साथियों। अगर आपको वो पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप साथियों जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए। और वहां पे मैं आपको ये जो पीवाईक्यूज हैं, स्पेशली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उच्च शिक्षा सहायक आचार्य के, वो चीजें मैं आपको साथियों प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो ये चीजें साथियों अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं जीके जीएस के अंतर्गत। बाकी आपको अपने सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है। सब्जेक्ट अगर साथियों अगर आप जो है 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 घंटे जीएस पढ़ सकते हैं। और अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप जो है 6 और 2 में बांट सकते हैं। मेन फोकस आपका साथियों वो विषय पे होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 नंबर का विषय है साथियों, अगर आप वहां पे 75 कर पा रहे हो या फिर 80 कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर होता है। बाकी जीके जीएस में अगर आप एक एवरेज भी स्कोर कर पा रहे हो तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है, मान के चलिए आप कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी साथियों, क्योंकि जो है माइनस मार्किंग प्लस जो है आपने देखा ही है कि एलटी ग्रेड में बहुत ज्यादा कट ऑफ गई नहीं थी। माइनस मार्किंग और जीके जीएस होने की वजह से लगभग सभी विषयों में अगर आप देखेंगे तो 70-75 पे तो सबको मीन्स देने का मौका मिल ही गया था। कुछ विषयों में सीट कम रही होगी तो वहां कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन लगभग आपने देखा था कि 15 गुना कैंडिडेट्स मिल गए थे। मतलब आप ये मानकर चलिए कि 120 क्वेश्चन में साथ 150 क्वेश्चन में ये हाल था, तो 120 क्वेश्चन में आप ये मानकर चलिए ये मेन कट ऑफ भी हो सकती है। तो जो भी 70-75 कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आपको देखिए 3 महीने का समय ही मिलेगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि चीजों को कम से कम और जो है ज्यादा से ज्यादा आप गेन करने का प्रयास करें। मतलब कम चीज पढ़िए और उससे ज्यादा आपको बेनिफिट हो, ऐसी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। न कि आप कोई बहुत मोटी सी किताब लेकर आए और उससे आप पढ़ने का प्रयास करें। तो इन सब चीजों से बचना है। तो साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। और अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है जो है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के, तो ठीक है। नहीं अगर मिलता है तो आप बताइएगा, मैं आपको उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।